नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी सतसई का दोहा नंबर 31। अब तक इसकी बिहारी सतसई की या बिहारी रत्नाकर की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिनमें 15-15 करके 30 दोहों की व्याख्या और अर्थ हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम 31वें नंबर के दोहे से प्रारंभ करेंगे। 31 से लेके 50 यानी कि 20 दोहे की अर्थ और व्याख्या आज की कक्षा में हम करेंगे। 50 दोहे बिहारी रत्नाकर, कह लीजिए बिहारी सतसई है। अब इसको संपादित किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, तो बिहारी रत्नाकर के नाम से भी आपके सिलेबस में लगी हो सकती है। तो बिहारी रत्नाकर या बिहारी सतसई के 50 दोहे आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी तक यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो प्लीज़ यदि आप हिंदी से BA MA किसी भी, चाहे JNU के एंट्रेंस की तैयारी करो, KVS DSSB NVS कुछ भी, किसी भी राज्य से TGT PGT की तैयारी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सहायक है। प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं कक्षा को। कौन भांति रहिए विरुद्ध अब देखवी मुरारी, बींधे मोह से के गीधे गीधई तारी। तो बिहारी लाल कहते हैं, देखिए बिहारी लाल ने मुक्तक रखे हैं। तो कहीं कहीं नायिका का वर्णन तो सर्वत्र है ही, लेकिन कहीं कहीं भक्ति से संबंधित मुक्तक भी बीच बीच में बिहारी दास ने लिखे हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी बिहारी सतसई का जो प्रारंभिक दोहा है वही राधिका और कृष्ण को समर्पित करते हुए लिखा है ना। मेरी भव बाधा हरो नागरी सोए, तो बिहारी सतसई का पहला दोहा है जो उन्होंने समर्पित किया। इसी तरह बीच बीच में उन्होंने राधा और कृष्ण का सुमिरन अपने दोहों में किया है। तो अब जैसा कि कल भी हमने एक पढ़ा था कि वो कृष्ण भगवान को ये याद दिलाते हैं कि तुमने मेरा उद्धार अभी तक नहीं किया, ग्राह्य का तो उद्धार तुमने किया है ना, गीध का, ग्राह्य का, इनका तो आपने उद्धार किया, लेकिन आप मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा पापी हूं। तो वैसा ही एक दोहा है, कौन भांति रहिए विरुद्ध। तो अब जो तुम्हारा गौरव है या यश है या जो तुम्हारी उपाधि है, अब देखवे मुरारी, अब मैं देखूंगा कि वो किस भांति रहेगी। बीधे मोह से के गीधे गीधई तारी, कि अब तुम मेरे जैसे अधम व्यक्ति से टकराए हो। अब तक तो तुमने केवल गिद्ध को ही तारा। तो गिद्ध एक अधम जाति का पक्षी माना जाता है ना, जटायु और ये सब, तो वो कथा प्रसंग है, पौराणिक कथाएं हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। तो अब क्योंकि गिद्ध पक्षियों में ना ऐसे शव को नोचने का कार्य, मतलब शव को नोच नोच के खाते हैं, तो एक अधम जाति का माना जाता है कि उस जैसे अधम को तो तुमने तार दिया, लेकिन अब तुम्हारा जो है किससे उलझे हो, बीधे मोह से, अब तुम मुझसे उलझे हो, अब तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। यदि मुझे तार के बताओ तो मैं तुम्हें जानूं। अब किस प्रकार तुम्हारा ये उपाधि जो है तारणहार की वो सुरक्षित रहेगी, है ना, क्योंकि अब तक तो गीध जैसे अधम प्राणी से भी ज्यादा अधम मैं हूं। अब तक तो उसको तुमने तार दिया, लेकिन अब मुझ जैसे अधम को तुम कैसे तारोगे या कैसे इस भवसागर से पार लगाओगे। तो इस प्रकार अपने आप को पूर्ण रूप से बिहारी लाल बिल्कुल समर्पित कर रहे हैं ईश्वर के समक्ष, अपने आप को कुछ नहीं मान रहे, बहुत अपने आप को मतलब इसी तरीके की दास भाव की भावना से युक्त ये दोहा। देखिए तुलसीदास की भी दास भाव की भक्ति है, तो यहाँ बिहारी लाल का पूर्ण समर्पण का भाव है ईश्वर के प्रति, बिल्कुल कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम सर्वशक्तिमान हो, अब मेरा उद्धार करके बताओ तो मैं तुम्हें जानूं। ठीक है, अब बहुत ही हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आप सब इससे परिचित होंगे, नहीं हैं तो अब आज परिचित आप हो जाएंगे। देखिए मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। बहुत ही प्रसिद्ध है ना। अब इसके 2 अर्थ आप देख रहे, देखिए नायक और नायिका, है ना, तो पूरे भवन में, पूरी मतलब कोई सभा हो रही है या यहाँ पर कोई उत्सव है, उसमें सब लोग एकत्रित हैं घर पे। अब दोनों नायक नायिका बात करना चाहते हैं, लेकिन मुख के द्वारा तो वार्तालाप संभव है नहीं, क्योंकि सब सुन लेंगे।
इसलिए पूरे भरे हुए भवन में वो केवल अपने नैनों के माध्यम से ही सारा वार्तालाप कर लेते हैं। दूसरा एक इसमें ये भी भाव निकल के आता है कि जो नायक है वो नायिका से मिलन के लिए आग्रह करता है, लेकिन अब सबके सामने तो कर नहीं सकता, तो नैनन के माध्यम से ही वो आग्रह कर रहा है उससे मिलने के लिए। तो कहत है ना, कहत नटत, जब नायक उससे कहता है तो नायिका नटत, नाट जाती है, मना कर देती है। रिझत, और उस जब वो नैनों से ऐसे मतलब अदाओं के माध्यम से नैनों को नचाते हुए मना करती है तो नायक उसकी इस अदा पर रीझ जाता है। खीजत, और नायिका उसका मुस्कुराना देखकर खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है। मिलत, और लेकिन जब वो नैन परस्पर फिर पुनः जब उनके नैन मिलते हैं, खिलत, तो खिल जाते हैं उनके मुख, उनका जो हृदय है वो प्रसन्न हो जाता है। लजियात, और नायिका की दृष्टि नीचे की तरफ झुक जाती है, उसे लज्जा का अनुभव होता है नायक का संकेत समझकर। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, इस प्रकार भरे भवन में मुख से जीवा से एक शब्द न बोलकर भी केवल नैनों के माध्यम से ही दोनों के जो नयन है वो सब बातें कर रहे हैं, दोनों नैनन के माध्यम से ही सब बात को कर लेते हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, है ना, कितना सुंदर बिहारी ने लिखा है यहाँ पर, कितनी सुंदर इनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा क्या कहें कि अद्वितीय है। इतनी सुंदर कल्पना कर लेते हैं एक एक मुख तक में, और बहुत ही प्रसिद्धि का कारण शायद यह भी है क्योंकि एक दोहे में इतने सारे भाव लाना संभव नहीं है हर किसी के लिए जितना बिहारी लाते हैं। ठीक है, दीपक अलंकार है, विभावना अलंकार की भी यहाँ पर व्यंजना हो रही है। श्रृंगार रस का उल्लेखनीय वर्णन है, ये सारी चीजें आप जानते हो, ब्रज भाषा है। वाही की चित चित चटपटी धरत अटपटे पाए, लपट बुझावत विरह की कपट भरेऊ आए। अब आपको प्रतिदिन मैं समझा रही हूँ कि देखिए उस समय में राजा की तो एक से अधिक रानियां होती थी, तो उसी तरीके से मान लीजिए आप, अब ये बिहारी दास ने लिखे हैं तो जाहिर सी बात है जयसिंह के दरबारी थे, तो वहीं जो कुछ उन्होंने देखा रीतिकालीन संस्कृति वैसा ही है। अब ये नायिका ये जान रही है कि नायक किसी दूसरी जो स्त्री है उससे मिलकर आया है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को एक तरीके से असहाय महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम का आधार तो केवल नायक है, नायक है, राजा है, उसको तो पर स्त्री गमन का अधिकार है, उसके तो एक से ज्यादा पत्नियां हैं, लेकिन नायिका के तो जीवन का एक मात्र आधार उसका पति ही उस काल में होता था। तो अब उसको पता है कि ये किसी दूसरी से मिलकर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी असहायता की स्थिति मतलब असहायपन देखिए उसका, कि फिर भी वो खुश है कि चलो कोई बात नहीं, आप आई तो, है ना, क्योंकि मेरे पास तो आपके अलावा अन्यत्र कोई सहारा है नहीं। तो वो कहती है वाही की चित अचटपटी धरत अटपटे पाए, नायिका कहती है कि तुम्हारे चित्त में उसी की अभिलाषा है, उसी की चटापटी तुम्हें लगी हुई है, धरत अटपटे पाँव, और तुम इसी तरीके से अटपटे पैर रखते हो। जैसे होता है ना, शराबी जो व्यक्ति होता है, मद में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, वो कभी पैर इधर रखता है, कभी लड़खड़ाते से पैर रखता है। अब नायिका पता है, उसको पता है कि दूसरी नायिका के इसके मन में, इसके चित्त में अभी दूसरी नायिका के श्रृंगार रस का वास है, तो वो उसी के मद में झूमता हुआ सा आ रहा है, उससे मिलन का आ रहा है, तो मदिरा वगैरह सभी चलता था। तो कहते धरत अटपटे पाए, और तुम ये उल्टे सीधे से अटपटे से पैर रखते हो, लपट बुझावत विरह की कपट भरे हुआ है, कि भले ही तुम कपट से भरे हुए हो, छल करते हो तुम मेरे साथ, छल से भरे हुए, लेकिन मेरी विरह की आग को बुझाने वाले तो केवल आप ही हो, इसलिए स्वागत है। ठीक है, भले ही आप मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से कहना है छल कपट से भरे हुए हो, क्योंकि मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ एकमात्र, लेकिन आपके मन में तो हजारों हैं या कोई दूसरी है, आप उससे मिल के आए हो, और इसीलिए उल्टे सीधे आपके पैर भी नशे में झूमते हुए आ रहे हो, मद में अटपटे पैर रख रहे हो, चित्त में उसी की चटपटी लगी हुई है। मतलब जो नायिका कुछ कह रही है तो वो सुनता नहीं है, उसके चित्त तो वहीं पर लगा हुआ है, लेकिन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लपट बुझावत विरह की कपट भरे हुआ, तुम भले ही कपट भरे हुए आए हो, लेकिन मेरी विरह की आग को तो केवल तुम ही शांत करोगे। क्योंकि भाई देखिए, महिलाओं को ये अधिकार नहीं था, पुरुषों को तो एक से अधिक रानी रखने का अधिकार था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन महिलाओं को नहीं था। एक द्रौपदी ही एकमात्र पूरे इतिहास में उदाहरण मिलती हैं, और उसको भी मतलब पुरुष के समाज में तो ना ऐसे कहा जाता है कि द्रौपदी तो एक गाली की तरह मतलब उसको यूज किया जाता है, जबकि इस राजाओं की तो सबकी एक से अधिक रानियां होती थी, है ना। उसको तो राज्य की आवश्यकता बता के और पुरुष प्रधान समाज में उसको सही ठहराया गया, पुरुषों ने सारे नियम अपने अकॉर्डिंग बना लिए और उसको सही ठहराया गया। ठीक है,
आगे देखते हैं 34वें नंबर का। लखी गुरुजन विच कमल सो शीस छुआवो श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी ये ही लगाई वाम। वही है, अब इतने सारे लोगों के बीच में नायक नायिका जीवा से या मुख से तो बात कर नहीं सकते, संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के लिए प्रेम प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार? लखी गुरुजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम। अब जो है लखी गुरुजन अब अपने सभी गुरुजनों को देखकर उनके बीच में कमल सो शीस छुआयो श्याम, श्याम ने कमल से अपना सिर छुआ दिया, कमल को अपने सिर से स्पर्श किया। इसका क्या अर्थ, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत ये कि वो नायिका के पैरों को कमल के समान मान रहा है और वो अपना शीस उन पर छुआ रहा है, यानी कि प्रणय निमंत्रण कर रहा है। सीधा सीधा है, श्रृंगार मतलब संयोग श्रृंगार के लिए उसे आमंत्रण दे रहा है, प्रणय निमंत्रण कर रहा है। हरि सन्मुख कर यारसी, अब ही लगाई वाम, और जो नायिका है वो भी चतुर है, उसने क्या किया? आरसी यानी दर्पण को उसके सामने करा, यानी उसकी परछाई, दर्पण में उसका मुख देखा उसने ऐसे करके उसका, और फिर क्या किया? उस दर्पण को अपने ही से लगा लिया। उस वाम ने, उस स्त्री ने क्या किया? उस दर्पण को अपने हृदय से लगा लिया। हर सन्मुख कर आरसी, हर के सन्मुख करके दर्पण और फिर उसको अपने हृदय से लगा लिया, मतलब मैं भी इसके लिए राजी हूँ। तो इस प्रकार उनका जो है विभिन्न बड़े गुरुजनों के बीच में भी प्रेमालाप चलता रहता है विभिन्न संकेतों के माध्यम से। वो प्रणय का निमंत्रण कर रहा है कवल को अपने शीश से छुआकर, और वो दर्पण को अपने हृदय से लगाकर उस आमंत्रण को स्वीकार करती है, उसके न्योते को स्वीकार करती है। ठीक है, एक और प्रसिद्ध सा हम दोहा देखते हैं, पूछा भी है नेट के पुराने पेपर में, हमने इसको सॉल्व किया था ना। कौन सा अलंकार है ये? भ्रांतिमान है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। नायिका का जो है कल के वर्णन में हमने देखा कि उसके नाक के छेद पर ही नायक का मन आ जाता है, तो अब बारी आ गई है कहाँ? नखशिख वर्णन है नायिका का, तो नखशिख नाखून से लेकर चोटी तक का वर्णन है। तो एड़ी का वर्णन है कि जो पाए महावर देन को, उसके नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठती है। तो और लेकिन उसकी जो एड़ी है इतनी लाल है कि नाइन को क्या लगता है कि यहाँ पहले से ही आलता या महावर लगी हुई है, तो बार बार मीड़ती जाती है, यानी पहले वाले को छुड़ाएगी तभी तो नहीं लगाएगी, ये सोचकर कि पहले वाली महावर में छुड़ा दूँ, बार बार उसकी जो है रगड़ती जाती है। लेकिन अब महावर हो तो छूटे, महावर तो है नहीं, वो तो इतनी कोमल है, इतनी पतली उसकी स्किन है, इतनी गोरी है, इतनी ललाई लिए हुए लालिमा युक्त उसकी एड़ियां हैं कि उसको भ्रम हो जाता है महावर का एड़ी की लालिमा में। तो भ्रांतिमान अलंकार है, देखते हैं। पाई महावर देन को नाइन बैठी आए, पैरों में महावर लगाने के लिए, आलता लगाने के लिए नाइन आकर बैठ गई। फिर जानी महावरी एड़ी मीड़क जाए, पुनः पुनः वो महावर जानकर बार बार उस एड़ी को मीड़ती हुई जाती है कि किसी प्रकार ये छूट जाए तो मैं नई महावर इस पर लगा दूं। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, तो कौन सा भ्रांतिमान अलंकार है? आगे देखते हैं 36वें नंबर का। तो ही निर्मोही लग्यो मोही यह स्वभाव, अब आए आवे नहीं आए आवतु आए। तो ही निर्मोही, हे निर्मोही तुम तो बिल्कुल निष्ठुर हो। नायक के प्रति नायिका कहती है कि तुम तो निष्ठुर हो। लग्यो मोही इहु स्वभाव, लेकिन गलती ये कि मेरा ही ऐसा स्वभाव हो गया है। लगो मोही इहु स्वभाव, ये आदत मुझे लग गई है, मेरा ही ऐसा स्वभाव हो गया है। अब आवे नहीं, अब मेरा हृदय लौट कर मेरे पास आता ही नहीं। आए आवतु आए, अगर आप आओ तो मेरा हृदय मेरे पास पुनः आए, यानी कि मेरा तो एक ही मन है जो आप में रम गया है। नायिका कहती है कि मेरा तो एक ही मन है जो आप में रम गया है, और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम तो निर्मोही हो, तुम्हारे पास तो अनेक रानियां, तो तुम तो निर्मोही हो। लेकिन लागे मोही स्वभाव, लेकिन ये तो मेरा ही स्वभाव है, ये तो मेरी ही आदत है। अब आए आवे नहीं, मेरा जो हृदय जो मतलब जो आप पर आकृष्ट हो गया है, मेरा मन जो आपसे लग गया है, वो अब बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आता। आए आवतु आए, और जब आप आते हो तभी आता है ना, यानी तड़पती रहती है वो पूरे समय नायक के उसमें मिलन के लिए। अब नायक के पास तो बहुत सारी नायिकाएं परगमन करने के लिए, तो वो तो जाता रहता है कभी किसी के पास कभी किसी के पास, और नायिका उसका इंतजार करती रहती है ना। तो अब वो कहती है कि भाई आपकी तो गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, क्यों मैंने अपने मन को ऐसी आदत लगाई, क्यों मैं आपके ऊपर रीझी, क्यों मैंने आपसे प्रेम किया। आगे देखते हैं। अब एक और प्रसिद्ध सा जो है दोहा आपको सुनाती हूँ मैं। नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय,
नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए, नेह न नैनन कौ कछु उपजी बड़ी बलाए। वो कहती है कि नेह न नैनन को कछु, बोलती मेरे ये प्रेम का इसमें कोई गलती नहीं है। नेह न नैनन को कछु, नैनन का जो प्रेम है मतलब ये जो प्रेम है उसकी कोई गलती नहीं है। नैनन को, ओहो सॉरी, नेहना प्रेम नहीं है नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नैनन में कुछ बहुत बड़ी मुसीबत उत्पन्न हो गई है। नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए, नित प्रति प्रतिदिन रात दिन ये नीर जल से भरे रहते हैं तौ न प्यास बुझाए, फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझती, मैं फिर भी प्यासी रहती हूँ ना, जल बिच मीन प्यासी, है ना, तो वो वाली स्थिति है। वो कहती है नायिका कि मेरे नैनों में दिन रात मतलब विरह है। देखिए अब पता नहीं नायक आएगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझसे ज़्यादा किसी और को प्रेम करेगा, मुझे स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, भूल तो न जाएगा, इतनी चिंता है ना, इतनी चिंता उसके मन में है। इसीलिए नित प्रति उसके आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। प्यास कब बुझती है? प्रेम की प्यास तो प्रेम से ही बुझेगी। जो लालसा है नायक को देखने की, उसका प्रेम पाने की, वो लालसा उसकी नहीं बुझ पाती। वो कहती है कि बड़ी बड़ी ऐसी प्यास है जो पानी में रहने पर भी नहीं बुझती, यानी पानी तो हमेशा ही मेरी आंखों में रहता है, लेकिन फिर भी मैं प्यासी रहती हूँ। बड़ा ही प्रसिद्ध सा ये दोहा है, याद भी कर सकते हैं आप। नेह न नैनन कौ कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यह भी काफी प्रसिद्ध है। देखिए आगे वाला, इसकी मैंने आपको बताया भी होगा कि जो राजा जय सिंह है, जब वो उसकी जो नव विवाहिता आती है, जो उससे रानी जो होती है उसकी, तो उससे जब विवाह हो जाता है तो वो उसके रूप जाल में ऐसे उलझ जाते हैं, उसके प्रति ऐसे लालायित हो जाते हैं कि वो राजकाज सब भूल जाते हैं। ऐसे में दरबारी लोग बिहारी से कहते हैं कि भाई कैसे काम चलेगा, और वो अभी बालिका ही थी, यानी किशोरी भी नहीं थी। मैंने पहले भी आपको कहा कि बाल विवाह होते थे, और राजा लोगों को भी यार इजी लगता था, कभी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के विस्तार के लिए संधि, और उनमें भी अपनी लड़कियों की शादियां कर दिया करते थे। वैसे तो सब बहुत बड़े गर्व वाले और बड़ी नाम और वो वाले मानते थे, लेकिन महिलाओं के प्रति तो देखिए तलवार चलाना सिखा देना या एक दो चीज़ अच्छी कर दी तो क्या है, बाकी स्थिति ऐसी रही। कोई वस्तु मान के किसी से संधि करनी हो तो दे दो, और या वो तो वो जो बालिका है अभी भी युवती भी नहीं है, किशोरी भी नहीं है, और उसके ऊपर राजा इतना आसक्त हो जाता है। तो दरबारियों के आग्रह पर बिहारी दास ये दोहा लिखकर जयसिंह के अंतःपुर में भेजते हैं, जिसे पढ़ने के बाद जयसिंह को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, और वो बाहर आकर बिहारी को धन्यवाद भी देते हैं और राजकाज में भी लग जाते हैं। तो वो दोहाए देखते हैं, अन्योक्ति है ना, क्योंकि किसी दूसरे के माध्यम से राजा को क्या किया गया, जागृत किया गया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो राजा जयसिंह को संबोधित करते हुए बिहारी कहते हैं कि हे नायक, हे राजा। अब ये सारे देखिए जयसिंह के ऊपर ही इसमें दे दिया है, बाकी सब में दिया नहीं है, स्थिति वही है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, वो कहते हैं कि नहीं तो अभी इस फूल में ना तो पराग है और ना ही मीठा रस है, और ना ही इसका विकास अभी इस काल में हुआ है। अली कली से, तुम तो कली ही है अभी फूल, जब इससे अब इतना आकृष्ट हो गए, इससे बंध गए हो इसके प्रेम पाश में, आगे कौन हवाल। तो फिर आगे तो तुम्हारी दशा का कौन हवाल, कौन सहायक है तुम्हारा, कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो तुम्हारी नव विवाहिता जो आई है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी तो इसके अंग जो हैं वो पूर्ण तरह से विकसित भी नहीं हुए, ना उनमें पराग है, ना ही रस है, और ना ही उनका पूर्ण विकास अभी तक हुआ है। अली कली सो ही बंधे, और तुम अभी से ही इसके प्रति आकृष्ट हो गए, इसके रूप में बंध गए, आगे कौन हवाल। तो फिर आगे आपकी क्या दशा होगी ये कह पाना बड़ा ही कठिन है। यानी कि अभी उचित समय नहीं है, उसको पूरी तरीके से विकसित तो होने दीजिए, तब आप संयोग श्रृंगार के लिए जाइए, तब तक तो राजकाज संभालिए। और बिहारी के इस इशारे को राजा जयसिंह समझ जाते हैं और वो राजकाज में लग जाते हैं ना। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है ना, रट लीजिए इसको, वैसे आपको याद ही होगा ये। एक ऐसा और है, जब अकबर या उनके कहने पर, मुगलों के कहने पर, जब जयसिंह
शिवाजी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पुरंदर की संधि याद है आपको, इतिहास में पढ़ा हो, तब वहां पर बिहारी का एक दोहा है, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षिन्ना मार। ये दो दोहे ऐसे हैं जो अन्योक्ति के उदाहरण है, रटे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको सुना दिया, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब देखते हैं हमारा अगला दोहा। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सर से वर से नीर हूँ झर हूँ मिटे न छार। हे लाल, हे प्रियतम, तुम्हारे विरह की अग्नि बड़ी ही अद्भुत और अपार है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। यानी इतनी विरह की आग है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपार है, अनूप है, अद्भुत है। सर से बर से नीर हूँ झर हूँ मिटे न जार। हमेशा मेरी आंखों से हमेशा नीर बरसा रहता है, नीर की झड़ ही लगी रहती है, मिटे न छार। फिर भी यह ज्वाला, यह तपन, यह छार मिटती नहीं है। ठीक है, सर से बरसे, कितना भी बरसे, कितना भी जल बरसे, है ना, नित प्रति बरसे, है ना, तो रहे। तभी देखी थी ना हमने पीछे वाले दो, हम बस वही भाव है कि दिन रात बारिश हो रही है, लेकिन तुम्हारे विरह की आग बुझ नहीं पा रही। आसमान से भी हो रही है, नैनों से भी लगातार आंसुओं की झड़ी लगी हुई है, लेकिन फिर भी यह जो है छार है, ये जलन है, ये ज्वाला है, ये जो है बुझ नहीं रही है। अब कौन सा वाला देखेंगे? हाँ, अब 40वें नंबर का देखते हैं। देह दुल्हिया की बड़े ज्यो ज्यो जोबन जीत जोत, त्यों त्यों लखी सौते सबे बदन मलित दुति होत। अब आपको मैंने एक में पूरी भूमिका आपको बता दी है कि किस तरीके का वातावरण है, तो हर में व्याख्या नहीं करूंगी, आप समझ जाइए। देह दुल्हिया की बड़े, जो जिस प्रकार नई दुल्हन के शरीर में ज्यो ज्यो जोवन जोत, ज्यो ज्यो यौवन उत्पन्न होता है, यौवन की जोत बढ़ती है ना। अब कहने का तात्पर्य है कि जब छोटी छोटी लड़कियों को विवाह करके भेज दिया जाता था, है ना, अब किसी के हरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःपुर में भेज दिया जाता था। अब और अन्य जो और पहले की शादीशुदा थी वो प्रौढ़ भी हो जाती थी, 1.5 मतलब 40। अब जब पहले शादी हो जाती थी कोई उम्र का हिसाब तो था नहीं, जैसा कि मैंने बताया, अपने अपने संबंधों को बांधने के लिए विवाह हो जाते थे। तो फिर जब क्या होता था, देह दुल्हैया की जो नव युवती है, जो उसकी जो नई वाली रानी है, उसकी देह रूपी दुल्हन का ज्यो ज्यो यौवन जोत, ज्यो ज्यो उसकी यौवन की चमक बढ़ती जाती थी, यौवन की जोत बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों लखी सौतें सब बदन मुलित दुतु, त्यों त्यों लखी सौतें, उसकी जो अन्य सौतनें थी, उन सब उसे देखकर बदन मलिन दुति होत, उनके बदन की जो चेहरे की जो चमक है, जो दुति है, वो मलिन होती जाती थी। ज्यों ज्यों नवयुवती वो जो नवविवाहित थी वो बड़ी होती जाती थी, उसके यौवन की जोत चमक यौवन का शब्द उसके शरीर में प्रवेश होता था। तो फिर अब सबको पता है कि जब राजा जो है अब उसके प्रति आकृष्ट हो जाएगा, है ना, तो क्योंकि राजाओं का तो काम ही भोग विलास है, तो अन्य सौतनों के जो मुख थे वो मलिन हो जाते थे, स्वाभाविक ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये वाला बहुत अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इसको आप देखेंगे और पूछा भी जा सकता है, प्रसिद्ध भी है, याद कर लीजिए। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नहीं, ज्यों आखिर सब देख हुए आँख ही न देखी जाहे। जिसने इस सकल संसार को उत्पन्न किया है, जगत जनायो, जिसने समस्त जगत को उत्पन्न किया है, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को कोई भी जान नहीं पाया, वो स्वयं कभी जन्म भी नहीं लेता, उसको कोई जान ही नहीं पाया। ज्यों आँखों सब देखिए आँख न देखी, जिस प्रकार आँखों से हम पूरे संसार को देख लेते हैं, लेकिन आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती, उसी प्रकार उस परमात्मा ने इस समस्त संसार को उत्पन्न किया है, फिर भी उस समस्त संसार को उत्पन्न करने वाला है, लेकिन फिर भी उसको कोई भी नहीं जान पाता। ठीक है ना, आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती। उसी प्रकार ये जगत जनाय, जिसने सब संसार को उत्पन्न किया, उस हरि को कोई भी नहीं देख पाता। ठीक है, तो ये उदाहरण अलंकार है, दार्शनिकता एवं वेदांती दृष्टिकोण है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं 42वें नंबर का देखते हैं। मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। अब होता क्या है कि जो नायिका की बिंदी है, मंगल बिंदु सुरंगु, सुर्ख लाल रंग की जो बिंदी है वो मंगल ग्रह के समान है, मुख शशि, मुख चंद्रमा के समान है, केसरी आड़ गुरु, और जो केसर की आड़ा तिलक लगाया हुआ है वो गुरु ग्रह है ना। एक
देखिए केसर कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो बृहस्पति का भी तो कलर पीला ही माना जाता है, तो वो बृहस्पति गुरु ग्रह है। एक नारी लही संग रस में किए लोचन जगत, और एक नारी ने जब इन सबको साथ में एक नारी के मुख पर ये मिलते हैं तो रस में किए लोचन जगत। तो इस नैनों में पानी रहता है ना, तो रस में किए लोचन जगत, तो उन नयनों ने संपूर्ण जगत को रस में कर दिया। या जो नयन है ना उनमें जल भरा रहता है, उनको नयनों को तो क्या रस में करेंगे, लेकिन इतनी सुंदर उसको देखकर संपूर्ण जगत जो है रस में हो जाता है ना, आनंद से भर जाता है। अब यहाँ पर बिहारी दास ने अपना ज्योतिष ज्ञान प्रदर्शित किया। यदि मंगल ग्रह, चंद्रमा और गुरु जब एक ही नक्षत्र में आ जाते हैं तो वो वर्षाकालीन नक्षत्र बन जाता है, बहुत अधिक वर्षा होती है ना, आनंद। और जब वर्षा होती है तो क्या होता है, जगत में आनंद छा जाता है। और नायिका के मुख पे बिंदी के रूप में मंगल है, और मुख तो चंद्रमा है ही, और केसर की आढ़ा तिलक के माध्यम से गुरु भी है। तो जब उसके मुख पर तीनों चीजें एक ही साथ उस नारी के मुख पे हैं तो उसने फिर सारे संसार में रस में किए लोचन जगत। तो वो जो नेत्र हैं जो ये देख पा रहे हैं वो बिल्कुल रस में भर जाते हैं, संपूर्ण जगत के नेत्र इस सौंदर्य को देखकर रस में भर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पियतिया सो हंस के कहो लखे दठौना दीठौना दीन, चंद्रमुखी मुख चंद तो भलो चंदु समकीन। जो नायक है वो कहता है पियतिया सो हंस के कहो, पिया ने तिय यानी स्त्री से हंस के कहा लखें दठौता दीन, जो उसने नजर ना लगे इसके लिए उसने जो डिठौना लगाया हुआ था उसको देखकर कहा चंद्रमुखी है चंद्रमुखी, मुख चंद ते भलो चंद समुकीन, अच्छा ही हुआ तुमने अब उस अपने मुख को उस चंद्रमा के समान कर लिया। जिस प्रकार चंद्रमा में हल्का सा काला धब्बा होता है ना, तो वो कहता है कि पहले तुम्हारा मुख चंद्र से भी सुंदर था, एक भी धब्बा नहीं था, फिर भी लेकिन अब तुमने अपने मुख को अच्छा ही है, कुछ कमी थी जो चंद्रमा से उसकी पूर्ण उपमा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वो कमी भी पूरा कर ली डिठौना लगाकर। ठीक है, आगे देखते हैं। उपमा अलंकार है, सूक्ष्म सौंदर्य का ध्यान है, ये विशेष है। कौहर सी एड़न की लाली देखी सुभाए, पाए महावर देई को आप भई बेपाए। कौहर सी इंद्रायन का फल, कटु फल कि एड़न की लाल, उसका जो मतलब इंद्रायन का फल रेड कलर का होता है, बिंबा फल मान लीजिए कि एड़न की लाली देख सुभाए, उसकी जो एड़ियों की लाली है उसको देखकर नाहिन पाई महावर देव को आप भई बेपाए, तो आप बेपाए हो गई, बेसुध हो गई, हक्की बक्की रह गई, यानी इतनी लाल एड़ी है नायिका की कि उसे देखकर जब वो नाहिन उस पर जो महावल या आलता लगाने के लिए आई, आप भई बेपाए, आप बिना पाँवों की हो गई, अर्थात वहां से उठ के जा ही नहीं पाई, हक्की बक्की हो गई, इतनी लाल एड़ियां हैं किसकी, नायिका की। अब ऐसा ही एक और हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मेड़त जाए, तो ये भी हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं। खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार। अब उसकी जो सखियां हैं वो कहती हैं खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कि हे सखी कामदेव ने तुम्हारे नयनों को चतुर अहेरी मार, चतुर शिकारी, अहेरी यानी शिकारी की भांति मार करना सिखाया है। खेल खेल में जिस प्रकार चतुर शिकारी होता है ना वो शिकार कर लेता है, उसी प्रकार अली भले चतुर अहेरी मार, चतुर शिकारी की भांति तुम्हारे नयन खेल खेल में ही कैसे हैं, शिकार कर लेने वाले हैं। काननचारी नैन मृग, तो उसके नैन कैसे हैं, काननचारी हैं, कानों तक पहुंचे हुए हैं। पहली वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योग वाले योगी के विषय में और नैनों की समानता की थी ना, जोग सब मतलब भली भांति सिखाया है, जोग नैन ऐसा कुछ याद आ रहा है, बस वही काननचारी जो आपके कानों का सेवन करने वाले नयन है। मृग नागर नरनु शिकार, वो मृग रूपी नगर में निवास करने वाले नरों का शिकार करते हैं। देखो जो कामदेव है उसने तुम्हारे नैनों को शिकार करना बहुत अच्छे से सिखाया है। काननचारी नयन मृग है ना, ये तुम्हारे नैन कैसे हैं, काननचारी हैं, ये कैसे हैं, वन में रहने वाले मृगों को शिकार तो सभी करते हैं, लेकिन तुम्हारे नयन ऐसे हैं जो नगर में रहने वाले नरों का शिकार करते हैं, यानी उनके हृदय पर अपना एकदम सटीक लक्ष्य बांधते हैं, उनके हृदयों को चुरा लेते हैं, उनके मन का शिकार कर लेते हैं। काननचारी नैन मृग नागर नरनु शिकार, नगर में रहने वाले नरों का शिकार कर लेते हैं तुम्हारे ये कानों तक जाने वाले चतुर जो है कौन, नयन।
काननचारी में श्लेष हो सकता है। देखिए काननचारी में कानों तक दीर्घ नयन और कान जंगल में विचरने वाले वो भी काननचारी होते हैं। और नागर का मतलब प्रवीण भी चतुर भी होता है, नगर का निवासी भी होता है, तो श्लेष अलंकार आप यहाँ पर हो सकता है। आगे देखते हैं 40वें नंबर का। रस सिंगार मंजन किए कंजनु भंजन देन अंजन रंजन हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। रस सिंगार मंजन किए, रस रूपी श्रृंगार रूपी रस का रस से नहाए हुए हैं। कंजन भंजन देन, तुम्हारे नयन कैसे हैं? रस रूपी सिंगार से नहाए हुए हैं, प्रेम रूपी श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, नहाए हुए हैं। कंजनु भंजन देन, कंज कंजनु जो कमल हैं, भंजनु देन उनके भी मान को भंग करने वाले हैं। अंजन रंजन हूँ बिना, बिना आंखों में काजल लगाए बिना ही खंजनु गंजन नैन, खंजन पक्षी के मद का मान मर्दन करने वाले हैं। यानी कि तुम्हारे जो श्रृंगार में तुम्हारे प्रेम से युक्त है ना, ये जो नयन है ये कंजन कमलों की शोभा को भी लजाने वाले हैं। अंजन रंजन हूँ बिना, अंजन से सजाए बिना, काजल के डाले बिना भी खंजनु गंजन नैन, खंजनों पक्षियों का मान मर्दन करने वाले। नयनों की तुलना, जो पौराणिक उपमान क्या है इनके लिए, नयनों की तुलना किससे की जाती है? कमल से की जाती है, खंजन पक्षी से की जाती है। तो वो कहती है कि दोनों के मान का मर्दन करने वाले हैं, यानी उन दोनों से भी श्रेष्ठ है कौन? तुम्हारे ये दो नयन। प्रतीप अलंकार है, उपमान से ज्यादा इसको बताया गया है। आगे देखते हैं ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, है ना, वही वाली स्थिति है। साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, कहाँ करो उल्टे परे टोना लौने नैन। तो उनको व्यवहारिक ज्ञान बिहारी दास को काफी था। वो कहते हैं साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, वो क्या करें कि मैंने तो मोहन के लिए सजाए थे अपने नैनों को, अपने आप को किसके लिए श्रृंगारित किया था? मोहन के लिए। मोहन मोह को मोही करत कुचैन, मोहन को मोहनी के लिए मैंने साज सज्जा की थी, लेकिन अब तो इसने मुझे ही बेचैन कर दिया। मोही करत कुचैन, मुझे ही बेचैन कर दिया, कहाँ करो अब क्या करूँ उल्टे परे टोने लौने नैन। ये जो लौने की जगह सलोने, मतलब सोच लीजिए सलोने नैन, मेरे सुंदर नयन मेरे ऊपर ही उल्टे पड़ गए। मैंने क्या किया था? मैं तो सोचा था कि मैं इतनी प्रकार से सुंदर अपने काजल वाजल लगा के अच्छे से नैनों का श्रृंगार करके जाऊंगी और नायक को मोहित कर लूंगी, लेकिन उल्टा हो गया। मैं तो क्या गई थी, नायक को मोहने गई थी, लेकिन नायक की सौंदर्य छवि देखकर नायिका स्वयं ही बेसुध हो गई, स्वयं ही मोहित हो गई, ठग गई। तो वो कहती है मैं तो टोना करने चली थी, लेकिन अब क्या करूँ, टोना मुझ पर उल्टा पड़ गया। टोने टोटके होते हैं ना, वो कहते हैं मैं तो उस पर टोना टोटका करने गई थी, नयनों के माध्यम से रिझाने गई थी, लेकिन अब मैं तो स्वयं ही उस पर रीझ गई, मोहित हो गई। तो क्या करूँ, मेरा टोना मुझ पर ही उल्टा पड़ गया, कहा करूँ उल्टे परे टोने सलोने नैन। तो ये जो टोना है, जो सलोने नैनों के माध्यम से मैं करना चाह रही थी, वो मतलब मुझ पर ही उल्टा पड़ गया, अब मैं क्या करूं। 48वें नंबर का देखते हैं। या के उर और कछू लगी विरह की लाए, पजरे नीर गुलाब के हिय की बात पिय की बात बुझाए। वो सखियां हैं, आपस में नायिका की विरह व्यथा देखकर कह रही हैं कि या के और कछू लगी विरह की लाए। वो कहते हैं कि इसके जो विरह की आग लगी है वो किसी और ही प्रकार की है। पजरे नीर गुलाब के, गुलाब जल डालने से तो पजरती है, यानी कि और जलती है। पिय की बात बुझा, पिय की बत्तियों के द्वारा, पिय की बात जब होती है, पिय का स्मरण जब होता है, तब ये आग कम होती है। अब वात मतलब क्या होता है? वात मतलब वायु भी होती है, तो विरोधाभास हो गया ना। पजरे नीर गुलाब से, अब अगर तुम उस पर जैसे होता है ना गर्म एकदम दहकती भट्टी पर पानी के छींटे मारोगे तो और ज्यादा वो आग भड़कती है, तो वैसी ही स्थिति उसकी है। तो विरोधाभास है, नीर डालने पर तो पजर रही है, जल रही है। पिय की बात बुझाए, और वात होने पर, वायु होने पर क्या है, वो बुझ रही है। वायु से तो भड़कनी चाहिए आग, लेकिन विरह की आग अनोखी है, बात के माध्यम से तो बुझ रही है और नीर डालने पर और अधिक प्रज्वलित हो रही है। तो विरोधाभास अलंकार है। दोनों सखियां आपस में बात कर रही हैं। आगे देखते हैं। कहा लेहुगे खेल पे तजो अटपटी बात, है ना, देखते हैं इसको। कहा लेओगे खेल पे तजो अटपटी बात, नेक हंसी है ही है भई भौ है सोहे खात। तो वो कहती है, नायक का जो है वो किसी पर स्त्री की बात कर कर नायिका को छेड़ता है। इस पे नायिका गुस्सा हो जाती है, मान करती है। तो उसकी सखी कहती है कहा ले होगे खेल पर तजो अटपटी बात। वो कहती है कि क्या ले होगे नायक, तुम ये अटपटी बेकार की बातें छोड़ो। कहा ले होगे खेल पे, खेल खेल में ऐसी बातें कर रहे हो, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ये सब छोड़ो। नेक हंसी है भई भौ है, थोड़ा सा ही तो मतलब मैंने जैसे तैसे तो उसे मनाया, नेक हंसी ही है, अभी जैसे तैसे थोड़ा सा हंसी ही है। भई भौं है सोहे खात, फिर तुम थोड़ा सा अभी तो हंसी है, अब कसम खाओ सोहे खात।
है ना। तो तुम कसम खाओ कि अब ऐसी अटपटी बातें करके उसे दुखी नहीं करोगे। उसकी जो प्रिय सखी है वो उससे नायक से कहती है, नेक हंसी ही भई है भौं से, थोड़ा ही तो वो अपनी आईब्रो से भौहों से मुस्कुराइए, हल्का सा उसका गुस्सा कम हुआ। अब अटपटी बातें करके बेवजह उसे गुस्सा मत करो, ऐसी कसम तुम खाओ कि उसे बेफालतू में बेफिजूल में परेशान नहीं करोगे। आगे देखते हैं, डारी सारी नील की ओट अचूक चूके नहीं, मोमन मृग करवर गहे अहे अहेरी नयन। तो जिस प्रकार होता है ना, जो जो होता है शिकारी, वो क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, झाड़ झंकारियों में छुप जाता है, जैसे हिरण आता है अटैक कर देता है ना। लेकिन वो कहती है, डारी सारी नील की ओट अचूक चूकना है, भले ही तुमने नीली साड़ी डाल रखी है ओट करने के लिए, पर्दा करने के लिए, घूंघट प्रथा थी, खूब लंबा घूंघट किया जाता था, लेकिन झीन पट में झुलमुली कैसे पारदर्शी वस्त्र होते थे। तो भले ही तुम्हारे नीली साड़ी तुमने पहन रखी, ओट अचूक चूके नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो नयनों के वाण है ना, उनका निशाना कैसा, अचूक चूके नहीं, चूकते नहीं है। मोह मन मृग करवर कहे है, मेरा जो मन रूपी हिरण है ना, उसका शिकार कर लेते, करवर गहे हैं, करवर यानी होता चीता, चीते के समान मेरे मन रूपी मृग का शिकार कर लेते हैं अहेरी नैन, ये जो तुम्हारी शिकारी नैन है। जैसे चीता छुपा रहता है ना, फिर भी झाड़ियों में छुपा तो रहता है लेकिन फिर भी देखता रहता है, और ऐसा अचूक निशाना लगाता है कि जैसे ही हिरण दिखता है अचूक निशाना लगा लेता है। उसी प्रकार तुम्हारे ये जो शिकारी नैन है ना, ये नीली साड़ी की, पारदर्शी नीली साड़ी की ओट में छिपे हुए हैं, लेकिन मेरे मन पर सटीक निशाना लगाते हैं, मेरे मन का शिकार कर लेते हैं, अर्थात मुझे रिझा ही लेते हैं। तो इसी के साथ 50 दोहों की व्याख्या आपकी समाप्त हो गई है। अब इसके आगे मीरा पदावली देखेंगे, अथवा आपकी जो भी सिलेबस में चेक करती हूँ क्या क्या रह गया वो करेंगे। और आपका कबीर दास जी के भी कुछ दोहे रह गए, आरंभिक 20 दोहे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो वो भी दुल्हन गावहु मंगलाचार, इस तरीके से जो पद लगे हुए वो भी मैं करवा दूंगी। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि उत्साहवर्धन होता रहे। मिलती हूँ कल एक नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।